हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वह प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल सेकंड। तो देखिए दोस्तों, ये है एक कण सरल रेखा में एक कण सरल रेखा में सरल आवर्त गति यानी SHM से गतिमान है। सरल यानी एक कण सरल रेखा में सिंपल हार्मोनिक मोशन से गतिशील है या सरल आवर्त गति में लिख दो गति में गतिशील है। ब्रह्मावस्था से गति प्रारंभ होने के ब्रह्मावस्था में गति प्रारंभ होने से या ये कहें प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड में A दूरी तथा अगली सेकंड में B दूरी उसी दिशा में तय करता है। सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम गति का जो आयाम है वो है 2a² अपॉन 3a माइनस बी, 2a² अपॉन में 3a माइनस बी तथा इसका आवर्तकाल तथा इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन cos इनवर्स b माइनस a अपॉन a 2a होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कण सरल रेखा में SHM यानी सरल आवर्त गति में गतिशील है। ब्रह्मावस्था में गति प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड में A दूरी तथा अगली सेकंड में B दूरी उसी दिशा में तय करता है। सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम 2a² अपॉन 3a माइनस बी होगा तथा इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन cos इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a होगा। देखिए दोस्तों, यहां हम बात करें कि ये तो इसका स्थिर बिंदु है या हम ये कहें ये O पॉइंट है और कण A बिंदु से चलना प्रारंभ करता है या थोड़ा और डिस्टेंस बना रहे हैं इसको, कण A बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा, एक कण सरल रेखा में SHM से गतिशील है। ब्रह्मावस्था में गति प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड में A दूरी। तो कहने का मतलब ये, जैसे ही कण चलता है ब्रह्मावस्था A से, तो ब्रह्मावस्था A से अगर P तक आता है तो मान लीजिए 1 सेकंड लगी और 1 सेकंड यानी प्रथम सेकंड में A दूरी तय करता है, यानी ये डिस्टेंस है A। इसी के साथ तथा अगली सेकंड में यानी अगली दूसरी सेकंड में वो B दूरी उसी दिशा में तय करता है, यानी अगर A से O की तरफ आ रहा है तो P से लेकर के Q तक जो अगर दूसरी सेकंड लग रही है तो उस दूसरी सेकंड में इसने जो दूरी तय की वह
स्मॉल बी है। अब पूछा है उसने आयाम, तो देखिए दोस्तों ओके अगर इस साइड में जाओगे तो ए डैश बनेगा, ए डैश इस तरह से, लेकिन हमें इसकी कोई चर्चा नहीं करनी है ए डैश वाली बात की। आप यहाँ देखो हमसे आयाम की बात कर रहा है ये, तो आयाम होगा ए से ओ से लेकर के ए तक की दूरी, और इसको अगर हम डी कह दें आयाम को हम डी माने, तो देखिए पहली सेकंड में जो ओ से लेकर जैसे ही कण ए से चला पी पे आया 1 सेकंड में, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ओ से लेकर के और पी तक की जो दूरी रहेगी जिसको आप एक्स कहो, तो इस एक्स का मान होगा, अगर टोटल आयाम डी है उसमें से ए को माइनस कर दें, यानी डी में से ए माइनस कर दें, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां तक। दूसरी बात, यहां अगले दूसरे सेकंड की बात करें तो अगले दूसरे सेकंड में जैसे ही कण पी से क्यू तक आया, तो देखिए क्यू पे आ जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी ओ से लेकर के क्यू तक जो एक्स की वैल्यू होगी ये बनेगी एक्स इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों ए तो यहां से माइनस करोगे यानी टोटल डिस्टेंस डी है, तो इस डी में से ए को भी माइनस करो और बी को भी माइनस करो, तब ओ की डिस्टेंस बचेगी, यानी ए को भी माइनस करो और बी को भी माइनस करो, तो ये रहा ओ क्यू डिस्टेंस बनी एक्स इक्वल टू, जिसको हम एक्स कहें तो एक्स इक्वल टू डी माइनस ए माइनस बी। तो जैसा आप लोगों को हमने डायग्राम में समझाया है वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए माना कण सरल रेखा में स्थिर बिंदु ए से और यहाँ जो ओ पॉइंट है इसे आप गति का केंद्र कह सकते हैं। स्थिर बिंदु ए से ओ की ओर, यानी माना कण सरल रेखा में स्थिर बिंदु ए से ओ की ओर गतिशील है। अब देखिए प्रथम सेकंड में जो दूरी तय करता है उसकी चर्चा करें और यहां आयाम की बात कर लें। आयाम पूछा है तो हम मान लें यदि गति का आयाम डी है, देखिए आप जो x इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी की बात करते हैं तो यहाँ ए आयाम होता है, लेकिन हमने ए इसलिए नहीं लिया यहाँ आयाम इस क्वेश्चन में क्योंकि ए और बी के बारे में पहले से ही चर्चा कर रखी है, इसीलिए स्मॉल ए को आयाम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ डी आयाम मान लिया है। अब देखिए प्रथम सेकंड में, अब माना कण प्रथम सेकंड में स्मॉल ए दूरी तय कर, यानी पहली सेकंड में स्मॉल ए दूरी तय करता है तो पी पॉइंट पर आ जाता है, तय कर पी बिंदु पर आता है तथा यहां इसकी भी बात करते हैं एक्स की, तब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए अगर पी पॉइंट पे आ जाए तो टोटल ये डी है आयाम, इसमें से ए को माइनस कर देंगे तथा अगले सेकंड में कण क्यू बिंदु पर बी दूरी तय कर पहुंचता है, तब ये जो आयाम बनेगी एक्स जो डिस्टेंस होगी एक्स इक्वल टू आएगा डी में से ए प्लस बी, दोनों को घटा दो, देखिए या तो डी माइनस ए प्लस बी कर दो या ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस ए माइनस बी होगा। अब कण की गति का समीकरण x इक्वल टू ए की जगह अपने पास आयाम डी है, डी कॉस रूट म्यू टी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों
आप लोगों को बता चुके हैं हम। तो देखिए इसमें एक बार तो t इक्वल टू 1 पर और एक बार t इक्वल टू 2 पर। एक और बात दोस्तों, देखिए आप लोग निकालना क्या है हमें, आयाम यानी आपने d माना है जो आयाम, तो यहाँ से एक तो d की वैल्यू निकालनी है। दूसरा है आवर्तकाल 2 पाई। देखिए आवर्तकाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो ये 2 पाई अपॉन रूट म्यू निकालने के लिए देखिए हमें क्या है, रूट म्यू यानी म्यू की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से एक आयाम d और एक हमें रूट म्यू, ये दोनों वैल्यू निकालनी है, उसकी हेल्प से आयाम निकल आएगा और ये आवर्तकाल निकल आएगा। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। हेलो छात्रों, आज अपने यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है। देखिए इसी के साथ कण की गति का समीकरण ये हो जाएगा। अब t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू कितनी है, देखिए t इक्वल टू 1 पर प्रथम x की वैल्यू है d माइनस ए, तो यहाँ x की जगह d माइनस ए लिखोगे इक्वल टू d कॉस रूट म्यू टी। तो आप देखिए t की वैल्यू 1 पुट करोगे। ऐसे ही t इक्वल टू 2 पर, तो देखिए t इक्वल टू 2 है अगले सेकंड के लिए, तो दूसरी सेकंड होगी ना, एक पहले थी दूसरी और हो गई, दोनों सेकंड के बाद में x की वैल्यू है d माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ x की वैल्यू रखोगे d माइनस ए प्लस बी इक्वल टू d कॉस रूट म्यू। देखिए t की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रूट म्यू, ये बन जाएगा। अब देखिए इसी के साथ इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट डालें, इसको सेकंड डालें, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक तो हमें डी निकालना है, दूसरा हमें रूट म्यू निकालना है यानी म्यू निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आप लिख सकते हो इम्प्लाइज डी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू डी। देखिए कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी थीटा की जगह है यहाँ रूट म्यू माइनस 1। यानी दोस्तों हमने ये फॉर्मूला लगाया है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी के साथ देखिए अगर cos थीटा की वैल्यू हम समीकरण 1 से निकालें तो ये बनेगी d माइनस ए अपॉन डी। दोस्तों ये रहा d माइनस ए प्लस बी इक्वल टू डी। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा या 2 लिखा इनटू में cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए cos थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी d माइनस ए अपॉन डी, यानी d से डिवाइड करके इक्वेशन फर्स्ट में से वैल्यू रखेंगे यहाँ cos रूट म्यू की, तो d से डिवाइड करोगे यानी ये बनेगा d माइनस ए अपॉन डी। यहाँ cos पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस में 1। ये कैलकुलेशन करनी है बस हमें। तो ये रहा d माइनस ए प्लस बी इक्वल में आएगा, अगर हम d से मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये बनेगा 2d। तो देखिए नीचे जो d स्क्वायर बनेगा एक d कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2d माइनस ए का स्क्वायर अपॉन डी माइनस यहाँ 1 से करेंगे तो माइनस का d। देखिए दोस्तों हमें d की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालने के लिए ये इसका होल स्क्वायर खोल दें या फिर मल्टीप्लाई करें d से, तो ये बनेगा d से मल्टीप्लाई करें तो d स्क्वायर माइनस का a प्लस बी इंटू डी इक्वल टू 2d माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो दोस्तों ये रहेगा यहाँ डी स्क्वायर। देखिए इस डी स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड में लाओगे तो 2d स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ad माइनस का bd इक्वल टू 2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस का a स्क्वायर। इसके साथ ही देखिए 2d स्क्वायर होगा ये और ये 2d स्क्वायर कैंसिल, और यहां से अगर d को कॉमन लें, माइनस d को अगर कॉमन लें तो ये बनेगा a प्लस बी इक्वल में आया ये 2 माइनस का बनेगा माइनस, देखिए मल्टीप्लाई करें अगर 2 से तो ये बन जाएगा माइनस का 4ad प्लस का 2a स्क्वायर। दोस्तों हमें d की वैल्यू निकालनी है तो d वाली टर्म एक साइड में करेंगे और जैसे ही इस 4ad को इधर लाओगे लेफ्ट साइड में तो प्लस का 4ad माइनस का d इंटू में a प्लस बी इक्वल में 2a स्क्वायर। ये बना, यहाँ से अगर d को कॉमन लें तो ये रहेगा 4a
माइनस का ए और माइनस का बी इक्वल टू 2a²। इसी के साथ में देखिए यहां से हमें डी निकालना है, तो ये रहा दिस एम्प्लाइज डी। 4a माइनस ए करोगे तो 3a माइनस का रहेगा बी इक्वल टू 2a²। और देखिए ये बन जाएगा, अब डी की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगा डी इज इक्वल टू 2a² अपॉन में 3a माइनस बी। तो दोस्तों ये तो हो गया आयाम जो कि गति का आयाम है। अब देखिए दोस्तों, हमें आयाम के साथ साथ रूट म्यू की जरूरत पड़ेगी आवर्तकाल निकालने के लिए। तो जो समीकरण 1 है इसमें अगर हम म्यू की यानी डी की वैल्यू पुट करें तो हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो दोस्तों ये आएगा डी की वैल्यू है यहां से 2a² अपॉन में 3a माइनस बी माइनस ए इक्वल टू डी की वैल्यू है ये 2a² अपॉन में 3a माइनस बी कॉस रूट म्यू। तो दोस्तों ये बना, एलसीएम लेंगे इसका 2a, देखिए एलसीएम में तो आएगा 3a माइनस बी और ये बनेगा 2a²। 3a माइनस बी का ए से मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस हो रहा है आगे, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी माइनस का 3a² माइनस माइनस प्लस ए बी इक्वल में आया 2a² अपॉन में 3a माइनस बी और ये रहेगा यहाँ कॉस रूट म्यू। देखिए 3a माइनस बी से 3a माइनस बी कैंसिल होगा, यहाँ 2a² में से 3a² माइनस करोगे तो माइनस a² प्लस का ए बी इक्वल टू 2a² कॉस रूट म्यू। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से a कॉमन लें तो देखिए a कॉमन लोगे, a कॉमन लेकर के राइट साइड में से भी एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा माइनस a प्लस का b इक्वल टू 2a कॉस रूट म्यू, यानी ये बन जाएगा 2a से डिवाइड करोगे तो कॉस रूट म्यू इक्वल टू आएगा b माइनस ए अपॉन में 2a, यानी रूट म्यू इक्वल टू निकलेगा यहाँ से b माइनस ए, सॉरी कॉस इनवर्स b माइनस ए अपॉन में 2a। तो हमें चाहिए था आवर्तकाल, तब आवर्तकाल जो बनेगा वो रहेगा, अतः आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट म्यू, यानी ये रहा t इज इक्वल टू 2 अपॉन में रूट म्यू। तो म्यू की जो वैल्यू है वो है, देखिए रूट म्यू की ही वैल्यू है वो है कॉस इनवर्स b माइनस ए अपॉन 2a। तो दोस्तों आप लोगों को जो भी समझाया है समझ में आया होगा, यानी 2 अपॉन कॉस इनवर्स b माइनस ए अपॉन 2a। प्यारे दोस्तों ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। यानी देखिए इसमें है कुछ नहीं, आप लोगों को मेन डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहा है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।